क्या असली एलियन इंसानी है? क्या ये पृथ्वी इंसान को 100% मैच करती है? इंसान का डीएनए लगभग 9.5 बिलियन साल पुराना है, जबकि पृथ्वी की शुरुआत 4.5 बिलियन साल पहले हुई है। इंसान का डीएनए पृथ्वी से ही लगभग 4 बिलियन साल पुराना है, यानी कि पृथ्वी पर जीवन आने से पहले ही हमारा जीन्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था। हर जानवर को नेचुरली तैरना आता है, लेकिन इंसान को तैरना सीखना पड़ता है। हर जानवर में सब स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन इंसान का रंग चाहे अलग हो, लेकिन उसमें कोई सब स्पीसीज नहीं पाई जाती। किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने जानकर पृथ्वी पर जीवन के बीच छोड़े होंगे। दोस्तों, हम इंसान इस पृथ्वी पर हजारों सालों से रह रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि आखिर इंसान इस धरती पर आया कहां से है? क्या पृथ्वी हमारा असली घर है, या फिर हम किसी और प्लैनेट या गैलेक्सी के ट्रैवलर्स हैं जो कुछ समय के लिए धरती पर उतरे हैं? क्या असली एलियन इंसानी है? ये सवाल सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे हम साइंटिफिक प्रूफ देके, लॉजिक देके, तो थ्योरी सामने कुछ और निकल कर आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। जैसे बिल्डिंग का नक्शा होता है, वैसे बॉडी का ब्लूप्रिंट डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए में बॉडी की सारे पार्ट्स की जानकारी होती है। मोबाइल का जैसे सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही बॉडी का सॉफ्टवेयर डीएनए होता है। अब सवाल यह है कि क्या डीएनए पृथ्वी पर बना या फिर इसकी शुरुआत कहीं और से हुई थी? मूर्स थ्योरी का कहना है, एलेक्सी शाराव और रिचर्ड गार्डन इन साइंटिस्ट का कहना है कि इंसान का डीएनए लगभग 9.5 बिलियन साल पुराना है, जबकि पृथ्वी की शुरुआत 4.5 बिलियन साल पहले हुई है। मतलब पृथ्वी के पहले हमारा जेनेटिक कोड स्पेस में कहीं एग्जिस्ट कर रहा था। पैंसपेर्मिया थ्योरी का कहना है कि डीएनए धरती पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स या स्पेस डस्ट के जरिए जमीन पर आया होगा। मतलब कि जब धरती बनी होगी, उस समय एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स या स्पेस डस्ट या छोटे से माइक्रोब या डीएनए का पीस जमीन पर आया होगा, जिसे हम जीवन का बीज कह सकते हैं। और टाइम के हिसाब से, मौसम की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उसमें बदलाव आया और वही डीएनए ह्यूमन का आकार लिया होगा। कुछ साइंटिफिक प्रूफ जो होश उड़ा देते हैं। MIT यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे जीन्स डिस्कवर किए हैं जो उस समय के हैं जब पृथ्वी पर जीवन आया ही नहीं था, यानी कि पृथ्वी पर जीवन आने से पहले ही हमारा जीन्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था। जापान के टैनपोपो मिशन ने प्रूफ दिया है कि कुछ बैक्टीरिया स्पेस में 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। मतलब कि माइक्रो लाइफ एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डीएनए डिस्कवर किया था, उनका कहना है कि किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने जानकर पृथ्वी पर जीवन के बीच छोड़े होंगे। मतलब इससे यह साबित होता है कि हम किसी इंटेलिजेंट बीइंग्स के एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्पेस से एक मेटेओराइट गिरा था, जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं। जब साइंटिस्ट ने उस उल्का पिंड का परीक्षण किया, उसे चेक किया, तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन जैसे केमिकल मिले जो लाइफ बनाने के लिए जरूरी होते हैं। मतलब कि लाइफ बनाने के सामग्री पहले से ही कहीं ना कहीं स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे खाना बनाने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती है, वैसे लाइफ बनाने के मसाले यानी इंग्रेडिएंट्स पहले से ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे थे। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि लाइफ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं हो सकती। इंसान और पृथ्वी का मिसमैच, क्या ये पृथ्वी इंसान को 100% मैच करती है? नहीं करती है। अगर हम धरती के असली जीव होते तो हो सकता है कि पृथ्वी के एनवायरनमेंट में इंसान 100% मैच हो जाता, बट सच क्या है, बिल्कुल उल्टा। हर दूसरा इंसान कमर दर्द, घुटने के दर्द या एसिडिटी से परेशान है। हर बंदा कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन में रहता है। छोटी सी उम्र में नजरें कमजोर होने लगती है, लेकिन जानवरों को देखो, ना उन्हें चश्मों की जरूरत पड़ती है और ना ही वो घुटने दबाकर चलते हैं और ना ही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं। हर जानवर मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, लेकिन इंसान को मौसम के हिसाब से कपड़े बदलने पड़ते हैं। अगर लॉजिकली देखा जाए तो जिसका शरीर जहाँ का होता है वो वहाँ 100% कंफर्टेबल होता है, लेकिन हम इंसान धरती पर अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि गर्मी में हम एसी ढूंढते हैं, सर्दी में स्वेटर या जैकेट चाहिए होता है, बरसात में रेनकोट और छाता कंपलसरी होता है।
जैसे धूप में निकलते हैं तो सनबर्न होने लगता है, थोड़ी सी ज़्यादा ठंड में चले गए तो स्किन फ्रीज होने लगती है, और बरसात होते बीमार पड़ना कंपलसरी हो जाता है। यहाँ रहने के लिए इंसान ने नए नए जुगाड़ ढूंढ लिए हैं। दिमाग होने की वजह से मेडिसिन की खोज, डॉक्टर्स मिले। अगर डॉक्टर्स या मेडिसिन ना होते तो शायद हम जिंदा भी ना होते, या हो सकता है कि इंसान की एवरेज उम्र सिर्फ 20 साल से भी कम होती। हो सकता मेडिसिन ना होती तो शायद हम इंसान जिंदा भी ना होते, क्योंकि इंसान मेडिसिन पे ही तो जिंदा है। बचपन से पोलियो, बीसीजी, हेपेटाइटिस की इंजेक्शन लगती है, तब जाकर हमारी लाइफ सुरक्षित होती है। आप ही सोचिए, अगर इंसान नेचुरली इस पृथ्वी का जीव होता तो हमें इतनी प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती। लेकिन जानवर या पशु पक्षियों के पास ना मेडिसिन होती है, ना डॉक्टर्स होते हैं, फिर भी वो नेचुरली कितने स्ट्रांग होते हैं। वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्रॉस ब्रीड को छोड़ के, क्योंकि इंसान ने उन्हें अपने प्रयोग से बनाया है। बाकी जानवर बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ते भी हैं तो इंसान के संपर्क में आने के बाद ही वो बीमार पड़ते हैं। हर जानवर को नेचुरली तैरना आता है, लेकिन इंसान को तैरना सीखना पड़ता है। हर जानवर में सब स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन इंसान का रंग चाहे अलग हो, लेकिन उसमें कोई सब स्पीसीज नहीं पाई जाती है। जानवर कभी नेचर डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बल्कि वो नेचर के साथ रहते हैं। लेकिन इंसान का काम है पोल्यूशन फैलाना, पॉपुलेशन बढ़ाना, प्लास्टिक बनाना और नदी को ख़त्म करना। दोस्तों, अगर हम नेचुरली यहाँ के होते तो क्या हम अपने ही घर को हम बर्बाद करते? क्योंकि इंसान के माइंड को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये पता है कि हो सकता पृथ्वी हमारा असली ग्रह है ही नहीं, इसलिए हमें नेचर की परवाह नहीं। या ये भी हो सकता है कि हम किसी और प्लैनेट को बर्बाद करके पृथ्वी पर आए हैं, और पृथ्वी को बर्बाद करके मंगल की प्लानिंग में है, फिर मंगल पर जाएंगे, मार्स को बर्बाद करके फिर किसी और ग्रह की प्लानिंग में रहेंगे। क्योंकि इंसान का स्वभाव है वो जहाँ गया कुछ न कुछ खत्म किया। जब हम इन सारी बातों को तर्क के साथ विश्लेषण करते हैं, डीएनए की उम्र, मूर्स की थ्योरी, पैंसपेर्मिया थ्योरी, एमआईटी का रिसर्च, हमारी बॉडी का पृथ्वी के इन्वायरमेंट में सूट ना होना, सिर्फ इंसान को ही यहाँ रहने के लिए शेल्टर्स, मेडिसिन और डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ इंसान को ही यहाँ सर्वाइव करने के लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इंसान का डीएनए पृथ्वी से ही लगभग 4 बिलियन साल पुराना है। इन सारी बातों को तर्क के साथ विश्लेषण करने के बाद आपको क्या लगता है? क्या इंसान पृथ्वी का वासी है, या फिर इंसानी एलियन है जो पर्पसफुली या एक्सीडेंटली छोड़ दिए गए हैं? अब ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है दोस्तों, बल्कि सीरियस साइंटिफिक मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है, क्या हम पृथ्वी के असली वासी है या फिर कॉस्मिक यात्रा के ट्रैवलर्स? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।